हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे योर नेम मूवी, जो कि एक शानदार मूवी है। लेकिन ये मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं सिर्फ आपको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये मूवी डाउनलोड करें और हिंदी में देखें। यार, ये मूवी जब आप देखेंगे तो आपको ऐसी एक फीलिंग मिलेगी जिसे आप शायद समझ भी नहीं सकेंगे। ऐसी एक तरह की फीलिंग शायद ही आप कभी महसूस किए होंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एनिमे आपके इमोशन को बाहर लेके आएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। このまま僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね、二人でどんな言葉を花と消えることない約束を二人でせーので言おう。तो एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक मीटियोर अर्थ के एनवायरनमेंट के अंदर एंटर कर गया ये दिखाया जाता है। तभी हमें टोक्यो टाउन में एक लड़की दिखाया जाता है जो कहती है, मैं कभी कभार जब सो के उठती हूँ न जाने क्यों खुद को रोता हुआ पाती हूँ। और तभी एक लड़का दिखाया जाता है जो सोचता है कि एक अजीब सा सपना जो मैं रोज़ देखता हूँ, जो मुझे कभी याद नहीं रहता। फिर वो दोनों अपने मन में सोचते हैं, पर एक अजीब सा एहसास जैसे मैंने कुछ खो दिया है हमेशा मेरे मन में खटकता है। वो लड़का कहता है, मैं हमेशा ढूंढता हूँ उस एक शख्स, उस एक चीज़ को। तभी वो दोनों कहते हैं, मुझ में वो एहसास शायद उस दिन शुरू हुआ, उस दिन जब तारे टूटने लगे। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई सपना हो, कुछ नहीं, सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा। तो कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़की मित्सुआ दिखाया जाता है जो सो रही होती है और वो अपने सपने में एक लड़का को देख रही होती है जिसका नाम है ताकी। और वो मेट्रो से बाहर आते आते वो अपने हेयर रिबन खोल के ताकी को दे देती है और वो कहती है, क्या तुम मुझे भूल गए? मेरा नाम है मित्सुआ। तभी अचानक से उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने कुछ प्राइवेट पार्ट को दबा रही होती है। तभी उसकी छोटी बहन आ जाती है और वो कहती है, ये इतना अजीब काम मत करो। उसके बाद वो खुद को मिरर में देखती है और वो सोचती है कि कितना अजीब है, ये सब कुछ असली लग रहा है। और वो कपड़े उतार के चीखती है, नहीं। नेक्स्ट डे मित्सुआ स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और उसकी छोटी बहन उसकी दादी से मित्सुआ की अजीब हरकत के लिए शिकायत कर देती है। तो दादी कल के बर्ताव के लिए उसे समझाती है। तभी वो स्कूल जाती है और उसे रास्ते में अपने दो दोस्त मिलते हैं, तेसी एंड सायका। तभी सायका मित्सुआ से कहती है कि कल तुम खोले बाल में ही स्कूल आ गई थी। कि तभी वहाँ पर मित्सुआ की डैड इतोमोरी टाउन के इलेक्शन के लिए अनाउंस कर रहे होते हैं। ये देखकर मित्सुआ के स्कूल में मित्सुआ को और उनके दोस्तों को बुली करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मित्सुआ की टीचर कह रही होती है तासोकारे, यानी कि इसका मतलब होता है वो कौन है। तभी वो बोलती है कि सायंकाल, यानी कि ना ही दिन ना ही रात। उस समय हम बहुत देख सकते हैं जो समय से परे है। तभी मित्सुआ अपनी बुक में एक पेज देखती है जिसमें लिखा होता है, कौन हो तुम? तभी मित्सुआ की मैम बुलाती है, मित्सुआ मित्सुआ। तो मित्सुआ चौंक के कहती है, यस मैम। तो मैडम कहती है, तो आज तुम्हें तुम्हारा नाम याद है? तो साइका और तेसी कहते हैं कि कल तुम अपने लॉकर तक को भी भूल गई थी। तो ये मित्सुआ कहती है कि ये सब मुझे याद ही नहीं, कुछ दिन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और का ज़िंदगी जी रहा हूँ सपने में, पर उसे कोई भी सपना याद ही नहीं है। तभी वो तीनों चलने लगते हैं और वो कहती है कि ये टाउन बहुत ज़्यादा छोटा है और मैं जल्दी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके टोक्यो भाग जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ना ही जॉब है, ना ही शॉप है, ना ही यहाँ पर ट्रेन ढंग से आती है। तभी मित्सुआ अपने घर पहुँच जाती है और उसकी दादी उन दो बहनों को एक रस्म के लिए तैयार कर देती है। वो दोनों रस्म निभा रहे होते हैं जिसमें चावल को अपने मुँह में रखना है तब तक जब तक वो पेस्ट ना बन जाए, और उसी पेस्ट चावल को एक बॉक्स में डाल देते हैं शराब बनाने के लिए। तभी ये सब उनके स्कूल मेट्स देख लेते हैं और ये देखकर मित्सुआ को शर्म आती है। तब इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुआ कहती है, मुझे ये जगह पसंद नहीं है, और वो दुआ मांगती है कि मुझे अगले जन्म में किसी बड़े से शहर में एक हैंडसम लड़का बनाना। तो उसकी बहन कहती है, इसका दिमाग खराब हो गया है। और ये सीन यहाँ पर एंड होता है। अगले दिन एक लड़के का फ़ोन की आवाज़ की वजह से नींद टूटता है और वो उठते ही अपने प्राइवेट पार्ट को न जाने क्यों टच करता है और वो चौंक के अपने बॉडी को चेक करता है। तभी वहाँ एक आदमी बुलाता है, ताकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम स्कूल चले जाना। तभी हमें पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जो मित्सुआ के सपने में था। मतलब मित्सुआ अभी भी सपने में है।
तो राइट नाउ मित्सुआ ताकी के बॉडी में होती है और वो भी टोक्यो टाउन में। तो ताकि तैयार होके मैप की मदद से अपने स्कूल पहुंचती है या फिर पहुंचता है। वो रास्ते में टोक्यो टाउन के लोग, टोक्यो टाउन की इमारत, टोक्यो टाउन के वो ट्रेन्स देख के काफ़ी खुश हो जाती है। वो स्कूल में अपने दोस्त से मिलता है जो उसे ले जाता है एक कैफे में, और वो वहाँ पर मेनू देख के बोलती है कि इससे तो मेरा 1 महीने का राशन हो जाएगा। लेकिन ताकि तभी अपना फ़ोन देखता है और उससे पता चलता है कि उसे जाना है पार्ट टाइम जॉब के लिए। लेकिन तभी वो अपना कहाँ काम करता है वो तो उसे पता नहीं होता। तो वो अपने दोस्तों से पूछता है और वो अपने दोस्तों से पता करके वो अपने पार्ट टाइम जॉब करने वाले रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। लेकिन मित्सुआ तो कभी भी रियल में ये सब काम की ही नहीं थी और ये काम करके उसको आ जाती है चक्कर, और वो बोलती है ये भयानक सपना आखिर कब ख़त्म होगा। लेकिन तभी ताकि और एक कस्टमर के बीच नोकझोंक होने लगती है। लेकिन तभी ताकि को बचाने आ जाती है मिस ओकुदेरा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस ओकुदेरा का स्कर्ट फटा हुआ होता है। तो ताकि उन्हें एक रूम में लेके कहता है आप ये मुझे दे। तो ये सुन के मिस ओकुदेरा एम्ब्रेस हो जाती है। तो ताकि कहता है नहीं रुको मैं कुछ और सोचता हूँ। और ताकि एक स्कर्ट में एक नया डिज़ाइन बना के उसे सिला के मिस ओकुदेरा को दे देता है। हम देखते हैं कि ताकि अपना काम ख़त्म करके घर पहुँच जाता है। लेकिन तभी वो ताकि के फ़ोन में देखती है कि मिस ओकुदेरा का फ़ोटो होता है और इससे उसे समझ में आती है कि ये मिस ओकुदेरा को पसंद करता है। तो फ़ोन में वो डायरी में सब कुछ लिख लेती है कैसे आज काम के बाद उसका मिस ओकुदेरा के साथ अच्छा वक्त बीता। तभी मित्सुआ को याद आती है कि वो पेज जहाँ पर लिखा होता है कौन हो तुम। तो मित्सुआ ताकि के हाथ में लिख लेती है मेरा नाम है मित्सुआ, और वो सो जाती है। और वो अगले दिन जब ताकि उठता है तो अपने हाथ में नाम देख के सोचता है ये क्या है। और जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसके दोस्त से ये पता चलता है कल वो ये तक भूल गया था कि वो काम कहाँ करता है। और वहाँ पर रेस्टोरेंट में उसके कलीग्स भी गुस्से हैं क्योंकि वो उन लोगों का पत्ता काट रहा है। और यहाँ सुबह सुबह मित्सुआ का आँख खुलती है और वो हाथ में देखती है, हाथ में लिखा होता है मित्सुआ। कौन मित्सुआ? ये देख के मित्सुआ पूरा कंफ्यूज हो जाती है और वो स्कूल जाती है। तब वहाँ पर सारे दोस्तों से देख रहे होते हैं क्योंकि कल वो स्कूल में बुली करते हुए बच्चों को अच्छी सबक सिखाई थी। तो मित्सुआ ये सब सुन के भागती है और वो अपने घर पहुँच के अपने नोट्स देखती है जहाँ पर लिखा होता है बहुत सारे सवाल। और यहाँ ताकि अपने फ़ोन चेक करता है जहाँ पर बहुत सारे एंट्री होता है। और तभी ये दोनों को समझ में आता है कि ये दोनों कोई सपना नहीं देख रहे, ये दोनों एक दूसरे की बॉडी स्वैप कर रहे हैं। मित्सुआ कहती है कि अब मुझे धीरे धीरे सब समझ में आने लगा है। ताकि मेरे जैसा ही एक लड़का है जो कि टोक्यो में रहता है। ताकि कहता है हर दूसरे दिन मैं मित्सुआ के साथ शरीर बदलता हूँ, कभी कभी तो हफ्ते में 5 बार। ये सब तब होता है जब हम सो जाते हैं, लेकिन शरीर बदलने के बाद उन दोनों क्या किया बिल्कुल ना के बराबर याद रहता है। फिर वे उन दोनों के आसपास में होते हुए बदलाव को देख के उन्हें पता चल ही जाता है। और इससे बचने के लिए वो दोनों कुछ नियम बनाते हैं और पूरे दिन वो दोनों क्या किया उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। ताकि की वजह से मित्सुआ पूरे स्कूल में फेमस हो जाती है। उसे तो कई सारे स्टूडेंट प्रपोज भी करते हैं। और यह मित्सुआ ताकि के पैसा बर्बाद करने में लगती है जिसकी वजह से ताकि को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। एक दिन ताकि फिर से मित्सुआ के शरीर में उड़ता है और वो फिर से वही अजीब काम करने लगता है। तभी टीवी में न्यूज़ में बताया जाता है कि ताइमात धूमकेतु अब खुले आंखों से भी देखा जा सकता है। ताइमात धूमकेतु जो 1200 सालों में सिर्फ एक बार दिखता है, वो पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल सूरज की तरह। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दादी उन दोनों को एक पहाड़ के ऊपर लेके जाती है जहाँ पर उनके मंदिर के गॉड की ग्रेव है। वहाँ वो बताती है मुसुबी के बारे में। वो बताती है कि मुसुबी दरअसल एक जरिया है जिससे हम हमारे देवता से जुड़ते हैं। मुसुबी का अर्थ काफ़ी गहरा है। सिलाई बुनाई लोगों की तालमेल भी मुसुबी है। समय का बहाव भी मुसुबी ही है। हमारे खाने का तत्व जो हमारे शरीर से मिलता है वो भी मुसुबी ही है। जब भी हम सिलाई बुनाई करते हैं वो अपने आप में ही देवताओं का कला और समय का बहाव को दिखाता है। वो सब जुड़ते हैं और आकार लेते हैं। वो घूमते हैं, बंध जाते हैं, कभी कभी कमज़ोर होकर टूट भी जाते हैं, लेकिन फिर मिल भी जाते हैं। मुसुबी असल में समय का प्रवाह है। वो कहती है जो आज हम हमारे भगवान को भेंट चढ़ाने वाले हैं उसके जरिया से इंसान भगवान से जुड़ता है। तो वहाँ पर मित्सुआ मियामीजू देवता के पास अपनी वो कुची कामिसाकी रखती है जो एक तरह से ही मित्सुआ का आधा हिस्सा है।
और उसके बाद मित्सुआ एक खूबसूरत सा नज़ारा देख रही होती है। तभी युत्सुआ कहती है कुछ ही देर में कॉमेट दिखने वाला है। तभी दादी कहती है मित्सुआ तुम अभी भी नींद में ही हो ना। और इसके बाद ताकी का नींद टूटता है और वो अपने फ़ोन में देखता है एक मैसेज जिसमें उसे पता चलता है आज उसका डेट है मिस ओकुतेरा के साथ, जो कि मित्सुआ ने सेट किया होता है। यहाँ ताकि पहुँचता है लेकिन उसे पता ही नहीं होता है कि डेट में क्या करते हैं। वो वहाँ पर कुछ तस्वीरें देखता है। वो देखता है कि फ़ोन में मित्सुआ ने कुछ नोट छोड़े थे कि लड़की के साथ कैसे बिहेव करे और कैसे ना करे। जब वो दोनों का डेट ख़त्म होता है, शाम में वो वापस जा रहे होते हैं, तभी मिस ओकुतेरा ताकि से कहती है ताकि सुनो आज तुम नहीं लग रहे हो। वो कहती है मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन शायद अभी कोई और है जिसे तुम पसंद करते हो। तो ताकि कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद उन दोनों का डेट ख़त्म होता है। तभी ताकि फ़ोन में नोट्स चेक करता है जिसमें मित्सुआ ने लिखी थी कि जब तक तुम्हारे डेट ख़त्म होंगे तब तक तुम्हें आसमान में धूमकेतु दिख जाएगा। तो ये पढ़ के ताकि मित्सुआ को कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। और वो सोचता है कि जब हम अगली बार बॉडी चेंज करेंगे तो मैं ये शर्मनाक डेट के बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उस दिन के बाद वो दोनों बॉडी स्वैप करते ही नहीं।